नेक्स्ट, कंपोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। तो अभी तक अपन ने साइन एक्स लॉग एक्स वगैरह देखे थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एंटायर रेंज जो उसकी डिफाइन होती है उसमें वो अपन देख रहे थे। अब अपन देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक्स टूट रहा है, ठीक है। तो निकालना है आपको एफ ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 1 + x और 3 - x, टिल में देखना बिल्कुल धीरे धीरे। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x और 3 - x। 1 + x कब है? जब x 0 से 2 के बीच में है, x लाइज बिटवीन 0 इक्वल टू 2 एंड 2 से 3 के बीच में है, 2 से बड़ा एंड 3 से छोटा। ये एफ एक्स का है। आपको निकालना है फॉफ, निकालना है फॉफ निकालना है, और फिर रेंज ऑफ फॉफ निकालना है। क्वेश्चन क्या है? एफ ओ एफ निकालो एंड उसका रेंज भी निकालो, ठीक है। एक फंक्शन दिया हुआ, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है कि एफ ओ एफ की डेफिनेशन क्या होगी? एफ ऑफ एफ एक्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एफ ओ एफ क्या होगा? एफ ऑफ एफ एक्स होगा, यस सर। ये तो कोई डाउट, ठीक है। और फिर सेकंड आगे से आगे क्या करेंगे? एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या डाल देंगे? एफ एक्स डाल देंगे, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी एफ एक्स की जो डेफिनेशन है ये वाली, इस एफ ऑफ एफ एक्स में क्या होगा? पहले अगर एफ एक्स होता था तो ये एफ एक्स की डेफिनेशन ये है, एफ ऑफ एफ एक्स में क्या होगा? जहां जहां एक्स है वहां पूरे में एफ एक्स डाल दूं इसमें, यस सर। ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला तो एफ एक्स आ गया। अब क्या आया? 1 + f आया। f lies between 2 and 0 and 3 - f lies between 2 and 3। ये इस स्टेप में कोई डाउट? ये स्टेप आपको परमानेंटली करना पड़ेगा, मतलब हमेशा हर जगह पे, ठीक है। नहीं तो कोई डाउट नहीं है। नो डाउट। जहां जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स डाल, ठीक है। या एफ ऑफ जी एक्स बोलते तो जहां जहां एक्स है वहां पे जी एक्स डाल, ठीक है। तो वो एक्स के इस जगह भी डालना पड़ता है जहाँ पे ये बात की हुई है, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब क्या है कि ये जो 1 + f और 3 - f तो लिख दिया आपने, लेकिन राइट साइड में जब भी अपन बात करते हैं तो x की वैल्यूज रहती है, ठीक है। तो अपने को ये पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये पोर्शन टू सॉल्व दिस, टू मेथड्स आर देयर, दोनों मेथड अपन देखेंगे। मतलब इसको एनालिसिस करते हुए अपने को x के कितने टुकड़े होंगे ये देखना पड़ेगा, कितने इंटरवल्स होंगे। इंटरवल्स एंड बिहेवियर, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग बिहेवियर होगा, ठीक है। इंटरवल एंड बिहेवियर टू सॉल्व दिस, दो मेथड है। मेथड 1 इनइक्वालिटी वाला देखते हैं अपन, नाम तो ठीक है इनइक्वालिटी वाला। मेथड 2 ग्राफ से इस चीज को, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। मैं ये थोड़ा मैकेनिकल रहेगा और अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बहुत बता रहा हूँ आपको। अंडरस्टैंडिंग प्लस मैकेनिकल दोनों चीजें मिक्स रहेंगी। तो मेथड 1 इज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बताओ कि 1 + f फंक्शन की वैल्यू है, 1 + f डेफिनेशन है, ठीक है। और f कितनी डेफिनेशन ले सकता है बताओ? f के कितने रूप हैं अलग अलग? दो रूट। दो रूप हैं अलग अलग, ठीक है। इसको क्या कर सकता हूं मैं इस तरह से, चलो 1 + f वाली डेफिनेशन रखी अपन ने, पहले 1 + f डेफिनेशन वाली रखी। इसके अंदर ये तो लिखा अपन ने f 2 और 0 से बड़ा, और एक जगह और बना दिया उसका, दो रूप है ना इसके भी, जहां पे f, ठीक है। और यहाँ पे पहले वाले में क्या लिखा अपन ने? x lies between 0 and 2 and x lies between 3। ये इस ब्रांच के अंदर की बात कर रहे हैं। इस ब्रांच के अंदर f दो रंग दिखाएगा, एक ये 1 + x दिखाएगा, एक 3 - x दिखाएगा। तो जब 1 + x दिखाएगा तो फिर तो ये कंडीशन डालनी पड़ेगी, x lies between 0 and 2 कब दिखाएगा, और जब 3 - x दिखाएगा तो ये डालनी पड़ेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? तो ये दोनों कंडीशन आ रही है, ठीक है। कंडीशंस दोनों आ रही है, बोथ कंडीशंस। अब रास्ता थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि रास्ते के अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी चीज और ये भी चीज। और वैसे ही आप नीचे देखोगे तो दूसरे वाला जो रास्ता है ये दो रास्ते निकालेगा। ये बोलेगा 3 - f करो, और बोलोगे भाई ये जो ये कंडीशन तो डालो ही कि f
3 और 2 से बड़ा है एंड, और यहाँ पे 3 माइनस एफ एक बार और लिख दो, एफ 3 से छोटा है 2 से बड़ा है एंड, तो अब 3 माइनस एफ के लिए क्या कंडीशन, 3 माइनस एक्स क्या कब रहता है, जब क्या करेंगे, 2 greater than x, 2 less than x, less than equal to 3. हाँ और नहीं तो दोनों नहीं, हाँ मतलब ये तो कंडीशन हो गई 3 माइनस एफ की, इसमें भी एफ 2 रूप दिखाएगा, तो पहले वाले में क्या रहेगा, 0 less than equal to x less than equal to 2. और दूसरे वाले में क्या रहेगा, x लेस देन 3, x देन, इसमें भी f 2 रूप दिखाएगा, ठीक है, ये वाला रूप x एक x जब ये 2 से छोटा है, x 2 से जब बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ तक कंफर्टेबल है। Yes sir. अब ये जो कंडीशन है इसमें अपन डालते हैं, अब बताओ इसको, इसी को देखते हैं, जब x 0 से 2 के बीच में है, जब x 0 से 2 के बीच में है तो f की डेफिनेशन क्या होगी, देखो when x lies between 0 and 2 तो f की डेफिनेशन क्या होगी, बताओ, देख के दिख रहा है आपको, 1 plus x. 1 प्लस एक्स, तो चलो फिर यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस एक्स, और फिर यहाँ पे इनिक्वलिटी में भी डाला 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे x के बारे में तो बताया हुआ है 0 टू, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं स्पेस को बचाने के हिसाब से, ठीक है। फिर दूसरी लाइन को पूछा, x जब 2 से 3 के बीच में है तो f क्या रंग दिखाएगा, 3 minus x. तो जहां जहां इस लाइन में f है वहां पे डाल देंगे 3 माइनस एक्स, और x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ना गलती होगी यहाँ पे, ठीक है। तीसरी लाइन पे चलते हैं, जब x 0 से 2 के बीच में है तो f क्या रंग दिखाएगा, 1 plus x. 1 प्लस एक्स, तो ये देखो 3 माइनस 1 प्लस एक्स, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो मैंने लिखा अभी इससे, No sir. ठीक है, और पैरेलल x लाइज बिटवीन 0 एंड 2, 0 पे क्लोज और 2 पे भी क्लोज, ये 2 पे क्लोज क्यों लिख रहा है, जब x 2 से 3 के बीच में है तो fx क्या रहेगा, बोलो, 3 minus x. 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे f 3 माइनस एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड ओपन 3 एंड x लाइज बिटवीन ओपन 2 क्लोज 3, क्या आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब इस जो चीज को वापस अगले पेज पे उतारता हूँ क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी आगे, चलो नेक्स्ट पेज पे उतारते हैं, तो एफ ऑफ फॉफ आ गया आपका, फॉफ या फॉफ का डेफिनेशन आ गया कि पहले क्या आ गया 2 प्लस एक्स, कुत्ते भी बहुत भौंक रहे हैं, 2 प्लस एक्स, आवाज एकदम मस्त आ रही है क्या अभी, Yes sir. चलो अब ये क्या हो, देखो 1 प्लस एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, 1 plus x lies between 0 and 2 close, and का मतलब क्या लेना पड़ेगा अपने को, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, x lies between 0 and 2, x lies between 0 and 2, एंड तो मतलब वो कॉमन मैंने ऐसे ही लिख दिया था ए एंड वाला, इसमें है क्या, ये चीज भी होनी चाहिए, ये भी चीज, इनको दोनों कॉमन होना चाहिए ना, इंटरसेक्शन पार्ट, Yes sir. 0 and 2, ये कंडीशन बी है, ये कंडीशन बी है, इसलिए मैंने एंड मान दिया, तो वो इंग्लिश वाला एंड मत करना, ठीक है। ये क्या है 4 माइनस एक्स, सेकंड लाइन है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, एक थोड़ी सी भी गलती का आंसर गलत आता है, 3 माइनस एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2 क्लोज, 3 माइनस एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2 क्लोज, इंटरसेक्शन x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज, फिर ये क्या है 2 माइनस एक्स, तीसरी लाइन में 2 माइनस एक्स, और x 1 प्लस एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो इसको इससे तो लिख सकते हैं x लाइज बिटवीन क्या होगा बताओ,
1 and 2. 1 and 2. 1 कैसा ओपन, तो इंटरसेक्शन x lies between 0 and 2, क्लोज क्लोज। और ये क्या है, 3 माइनस 3 माइनस एक्स, ये बचेगा x केवल। और यहाँ पे क्या करो आप, 3 माइनस एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3 ना, तो यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। 3 माइनस एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, क्लोज इंटरवल 2 ओपन इंटरवल 3, तो x माइनस 3 लाइज बिटवीन माइनस -2. ठीक है ना। तो x लाइज बिटवीन, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, डायरेक्टली वो इक्वलिटी साइन वाला भी, लेस देन साइन वाले से भी कर सकते हो, से लेके 0 से लेके 1, ठीक है ना। Yes sir. बस लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, केवल हवा में नहीं होगा काम इन सब चीजों में। मैथ्स में ये पूरा ही में है, इसके इस पोर्शन के लिए तो स्पेशली, ठीक है। और x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज। तो चेक कर लें कोई गलती तो नहीं हुई, गलती होने के बाद बहुत सरदर्द हो जाता है, इसलिए फिर छोटी सी गलती होती है पूरा दिन खराब कर देती है। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इस वाले से अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, x लाइज बिटवीन क्या आया, 0 एंड 2 है ना, तो क्या आ गया, -1 से लेके 1 तक, राइट। -1 से 1 आ गया ना इसमें। Yes sir. और साथ में बोल रहा है x बिलोंग्स टू 0 एंड 2, तो बताओ -1 से 1 के बीच में और 0 2 के बीच में, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, 0 to 1. 0 to 1। तो आपने अब फाइनल हुआ है कि जब x लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 0 क्लोज, ओ पे 1 पे भी क्लोज, 0 से 1 जब x बिहेव जब करता है तब फंक्शन बिहेव करेगा 2 + x। ये फाइनल रिजल्ट आया, अब आया समझ में आपको। Yes sir. ये फाइनल रिजल्ट आया सब कंपोजिट करके। चलिए इसको देखते हैं, 3 माइनस एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, तो 3 माइनस एक्स का कर दिया था पर नहीं, 3 माइनस एक्स लाइज बिटवीन, अच्छा ये नहीं किया था ना, ठीक है। 3 माइनस एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, तो x माइनस 3 लाइज बिटवीन -2 and 0. -2 to 0 क्लोज, x लाइज बिटवीन 1 से 3, राइट। Yes. तो ये तो हो गया, पहला वाला लाइन तो हो गया था ना, अच्छा अच्छा, पहले वाला लाइन हो गई थी। चलो 4 माइनस एक्स, यहाँ पे है x लाइज बिटवीन 1 से 3, इंटरसेक्शन x लाइज बिटवीन 2 से 3, ओपन 2 से 3। तो इससे क्या रिजल्ट आ गया फाइनल, दोनों का कंक्लूजन क्या आ गया, 1 से 3 के बीच में और 2 से 3 के बीच में 2 to 3. x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 ओपन 3 क्लोज, ये इसका इंटरवल हो गया, ठीक है, इधर ऑफ हो गया, ठीक है, ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया। तीसरी लाइन 2 माइनस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 1 से 2 के बीच में और 0 से 2 के बीच में, तो क्या क्या होगा आंसर, 0 to 1 से 2 ना, हाँ 1 से 2. Yes sir. Yes sir. 1 से 2, फिर x आ गया, तो क्या 0 से 1 और 2 से 3, इसका क्या आएगा आंसर बता, None. नन आएगा, बिल्कुल सही, ये वाला चीज डिफाइन ही नहीं। चलो अभी इसको फाइनल लिख लेते हैं, 2 + x कब, जब x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्लोज। 4 माइनस x, x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 माइनस x, जब x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2। इसका भी एक देखो, अब ये फाइनल बता रहे बातें, क्या फॉफ की बातें बता रहे हैं, फॉफ कि जब 0 से 1 के बीच में है तो 2 + x, 2 से 3 के बीच में है तो 4 माइनस x, 1 से 2 के बीच में तो ये। तो इसको भी अगर थोड़ा सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे अपन, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले 0 से 1, 0 से 1 तक की जर्नी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जर्नी आएगी कहाँ से, 1 से 2 तक की जर्नी, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं अपन, और फिर अपन सेट कर रहे हैं 2 से 3। तो यहाँ पे आते आते अपना एकदम पिक्चर दिमाग में एकदम सुपर क्लियर हो जाता है, 0 से 1 के बीच में 2 + x है, फिर उसके 1 से 2 के बीच में 2 माइनस x है,
और ये है 4 माइनस एक्स। तो ये आपका फॉफ आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? फॉफ। यस सर। तो अभी तो आप देखोगे, अगर इसको फॉफ का किसी ने बोला फॉफ का ग्राफ बनाओ, तो फॉफ का ग्राफ बनाना है तो बहुत सिंपल है, 0 1 2 एंड 3 इतने से में रहेगा। तो केवल ये इतने से पोर्शन में रहेगा, ठीक है ना, फॉफ का ग्राफ। और 0 से 1 के बीच में 2 प्लस 0 से 1 में 2 प्लस एक्स है। 0 पे क्या वैल्यू आ गई इसकी, बताओ 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, ये वाली लाइन 2, ये 1 ये 2, ठीक है, 2 प्लस एक्स है तो ये बस ये आगे बढ़ेगा ऐसे। 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 3, तो ये 3 ये 2, यहाँ पे ये बढ़ गया, ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 1 पे वैल्यू आ गई, ये भी क्लोज है, ठीक है। अब 1 पे इस 1 से 2 के 1 पे वैल्यू क्या, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये होलो, अब 2 माइनस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी स्लोप तो एक्स थी, इसकी स्लोप माइनस एक्स रहेगी। चलो 3 पे चेक पहले चेक कर ले, इस पे चेक कर लेते हैं, ऐसे स्लोप की जरूरत नहीं है, वैल्यू से आ जाएगा। 2 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 0, तो ये आपका ये 0, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना, यस ठीक है। सर। अब 2 से 3 के 2 की बात कर रहे हैं, 4 माइनस एक्स 2 पे डाला तो 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 पे तो ये वैल्यू आ गई, 2 पे जो होलो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू नहीं आएगी वो कितनी होगी, 2 होगी यहाँ पे। और स्लोप क्या रहेगा, सेम। तो बस वो तो पैरेलल स्लोप के साथ में आ जाएगी, बिना चेक के भी कर सकते हो, लेकिन करना है तो अच्छा अच्छा, 3 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आई, 3 पे वैल्यू 1 आई, और यहाँ पे ये क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो रेंज तो क्या आएगी, सिंपल सी ऐसे भी देख सकते हो, रेंज क्या आएगी यहाँ से यहाँ तक पूरी, 0 to 3। रेंज ऑफ ऑफ क्या होगी, 0 चालू करेंगे 0 से, इसकी y की वैल्यू से लेके पहुंचेगी कहां तक, 3 तक। परफेक्ट है, यस गॉट सर। इट। चलो दिस इज, तो पहला ये मेथड था। एक बार वापस इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी बताता हूँ तो क्या था इसमें। पहले अपन ने f लिया, जैसे ही अपन, ये बाय डिफॉल्ट स्टेप है, बाय डिफॉल्ट स्टेप है, डिफॉल्ट स्टेप है ये। और उसमें ये जो चीज होती है ना, इसको निकालना इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में। तो इसको इनिक्वलिटी के थ्रू निकालते हैं, तो f अपने अपने रंग दिखाएगा, उसके हिसाब से 2 ब्रांचेस बन जाएगी। 2 ब्रांचेस के बाद में इस कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट लेना है x की वैल्यू के लिए, उससे x की वैल्यू निकालते हैं। फिर आप f जैसे जैसे रंग दिखाएगा वैसे वैसे f को रिप्लेस करो, ठीक है, यस समझ में आ गया, समझ में आ गया। यस सर। चलो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं और दूसरा मेथड भी देखेंगे। कॉम्प्लेक्स तो क्या है, वैसे ही है, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 3 क्वेश्चन करते करते आपका सब क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एन एक्स स्क्वायर, अलग पोर्शन पे लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर if x less than equal to 0 and x is greater to 0, x less than equal to 0 and x greater than equal to 0, ये f की डेफिनेशन होगी। और gx की डेफिनेशन क्या है, दूसरा फंक्शन gx, इसकी डेफिनेशन है माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, और x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x सॉरी x लेस देन 1, ठीक है। कई बार क्या था, प्रिंटिंग वाले सेक्शन में गलतियां भी है, फिर आगे गड़बड़ हो जाती है। फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है, और क्या, रेंज निकालनी है। तो फॉग निकालो, गॉफ निकालो एंड रेंज निकालो, फॉग और गॉफ में अलग अलग पूरा काम चलेगा। तो देखो फॉग निकालो या गॉफ निकालो, ये मेथड 1 से निकालो, मेथड 2 से निकालो, पहला स्टेप फिक्स है क्या। फॉग की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ जी ओके। जी एक्स। तो ये बोलता है एफ एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या डाल दो, जी जी डाल दो, ठीक है। तो ये बोलेगा 1 माइनस जी, नीचे जी स्क्वायर, जी लेस देन इक्वल टू 0 एंड जी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो पूरे में सारे इनमें ये पोर्शन जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये वाला पोर्ट है, पार्ट है, ये वाला निकालना।
ये अपन ने मेथड 1 से निकाला था, इनइक्वालिटी से मेथड 2 बाय ग्राफ। तो x की इंटरवल फॉर फाइंडिंग x इंटरवल फॉर फाइंडिंग इंटरवल ऑफ x, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ gx। अभी समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ gx। तो पहले आप क्या करो, इस लाल वाले आइटम को फाइंड करने के लिए अपने को g का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो g भाई साहब अकेले पड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ कर लेते हैं जी का ग्राफ। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो gx को अलग से वापस लिख लेता हूँ, पता भी चलता है। ठीक है, कोई नहीं, लिख लेता x लेस देन 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो gx का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एक से छोटा, एक ये रहा, एक से छोटा तो कितना है इसका वैल्यू -x। तो x की लाइन ऐसी होती है, -x की लाइन ऐसी होगी। ठीक है, आगे और एक एक पर वैल्यू कितनी है? पर तो ठीक है, इसको तो फिर होलो कर देते हैं। एक पर वैल्यू कितनी है? 0। तो इसकी स्लोप कितनी है? इतनी ही है। स्लोप सेम है, -x और -x की स्लोप सेम है ना, 1 - x है। तो केवल क्या है इसमें ये फर्क है, ऊपर है। ये है आपका -x और ये आपका 1 - x। आपको -x + 1 से ही पता चलना चाहिए, mx + c। c कितना है? +1 और c कितना है? 0। ठीक है, तो ये g का ग्राफ आ गया। यस। अब g के बारे में बता रहे हैं कि g लेस देन 0 की एक कहानी है, लेस देन इक्वल टू 0 की कहानी है, और g ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कहानी है। उसके लिए x क्या क्या रंग दिखाएगा अब अपन को देखना है। ये आपके x की वैल्यूज है यहाँ पे। तो g लेस देन 0 दिखते हैं अभी कौन सा क्वेश्चन आपसे। एक मिनट, ग्रीन 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 ब्लू ब्लू ब्लू। g लेस देन 0, देखो आप, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पोर्शन पूरा है जिसमें g लेस देन 0 है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। लेस देन इक्वल टू 0। तो हम बात कर रहे हैं g लेस देन इक्वल टू 0। इसके साथ में जो चीजें बातें चलेंगी वो क्या चलेंगी? x लाइज बिटवीन क्या, ये एक पहला पोर्शन रीजन 1 और ये रीजन 2। x लाइज बिटवीन क्या? 0 to 1 ये, and हाँ बिल्कुल सही, 1 to infinity। 0 to 1 ये क्लोज, लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये यहाँ पे क्लोज आएगा। एंड दूसरा क्या आएगा? कॉमा 1 to infinity। 1 टू इन्फिनिटी। नहीं, 1 पे क्या आएगा? 1 पे ओपन है और ये 1 से। ठीक है ना? ठीक है। यस सर। और फिर दूसरा कि g की कहानी है g ग्रेटर देन 0। इसकी कहानी में x क्या आएगा? x क्या रूप रंग कितने डिफरेंसेस डिफरेंट टाइप ऑफ x आएंगे बताओ इंटरवल में? ये आपका ग्रेटर देन 0 वाला सेक्शन। तो बताओ x क्या रहेगा? -infinity to 0। -0। तीन टाइप के x के रीजन आ गए। ठीक है, तो चलते हैं भाई। ये वाले के अंदर दो दो ब्रांचेस बनेंगी, इस वाले में कोई ब्रांच नहीं बनेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? क्योंकि दो अलग अलग सेगमेंट्स इंटरवल्स आ रहे हैं ना इसमें, 0 से 1, 1 से इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से 0। चले अगले पेज पे, यही लिखते हैं फॉग। फॉग फॉग x 1 - g/g²। पहले मैं ये कंडीशन लेके आऊँ, g लेस देन 0, लेस देन 0। अच्छा, एक बार और लिख लेता हूँ, 1 - g और यहाँ g², g लेस देन 0 और g ग्रेटर देन 0। अब बात कर रहे हैं x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। पहले मैं x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दूसरे में x लाइज बिटवीन 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू, तीसरा -इनफिनिटी टू 0। ऑलराइट, g ग्रेटर देन 0।
तो क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? 3 ये ब्रांचेस बन गई अभी। यस सर। तो जी की डेफिनेशन अपन यहाँ लिख लेते हैं, जी की बेसिक डेफिनेशन जिसको यूज करनी पड़ेगी अपने को, वो अपन रिकॉल करने के लिए यहाँ पे वापस छोटे से में लिख लेते हैं। जी की बेसिक डेफिनेशन है माइनस एक्स, ये देखो कंफ्यूजिंग होता है इसलिए, माइनस एक्स जब एक्स 1 से छोटा है, 1 माइनस एक्स जब 1 से बड़ा है, 1 माइनस एक्स जब एक्स 1 से बड़ा या बराबर है, ये अपन लिख लिया। अब चलते हैं इसके अंदर, तो आप बोलेंगे जब x 0 से 1 के बीच में है तो gx किस तरह से अपना रंग दिखाएगा? पहली वाली लाइन की बात कर रहे हैं, जब x 0 से 1 के बीच में है तो gx क्या रंग दिखाएगा? माइनस एक्स। माइनस एक्स की तरह। तो जहां जहां g है वहां पे आप माइनस एक्स डाल, ठीक है। इसको तो फिर मामला खत्म हो गया, बात थी ये दोनों एक ही बात थी ना, ठीक है। तो x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये तो सीढ़ी थी जहां पहुंचने के लिए, मतलब ये दोनों का ये रिलेशन से ये रिलेशन आया था ना, इसलिए मैंने इसको आपको पकड़ने के लिए कि मतलब भूलो नहीं, इसके लिए लिखा था। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स जब मिल गया ना अपने को, एक्स 0 से 1 मिल गया और आपको फाइनल फंक्शन मिल गया, तो बीच वाले की जरूरत ही नहीं है ना एजेंट की, सीडी की। यस सर। ठीक है, तो खेत बेसिक आपका एक्स मिल गया और आपको रिजल्ट मिल गया 1 प्लस एक्स। अभी दूसरी बात करते हैं, जब एक्स 1 से इनफाइनाइट है, 1 से इनफाइनाइट है, तो फिर जी किस तरह से रंग दिखाएगा? 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, तो जहां जहां जी है वहां पे 1 माइनस एक्स, इंटरवल मिल गया आपको 1 से इनफाइनाइट, जी का मैटर खत्म हो गया अभी। ठीक है, फिर थर्ड वाला कि जब x माइनस इनफाइनाइट से 0 है तो किस तरह से बिहेव करेगा जी? जब x माइनस इनफाइनाइट से 0 है तो जी किस तरह से बिहेव करेगा? माइनस एक्स। माइनस एक्स की तरह। तो ये बोलो माइनस एक्स का स्क्वायर, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, ये आपका आ गया। ठीक है, फॉग आ रहा है, फॉग। तो फॉग आ रहा है आपका 1 प्लस एक्स जब x बिलोंग्स टू 0 से 1, और ये आ रहा है x जब x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, वन प्ले क्लोज हो एक्स पे इनफाइनाइट, और ये आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर जब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक है, इसी को वापस सजा दिया अपन ने, तो अच्छा एक पेज ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0 को ऊपर ले आए थोड़ा ऐसी अच्छे दिखने के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेप करो नहीं करो चलता है, एक्स स्क्वायर आंसर आपको देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर 0 से 1 के बीच में 1 प्लस एक्स, ग्राफ के लिए सिंपल रहता है समझने में, 0 से 1 1 प्लस एक्स, फिर 1 से लेके इनफाइनाइट एक्स, ये आपका आ गया फॉग। ठीक है, फॉग आ गया, और फॉग आ गया तो अब फॉग का ग्राफ या रेंज बनाओ, तो ग्राफ भी बना दो फॉग का। तो फॉग का ग्राफ के लिए क्या है, देखो कितने पोर्शन बनेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 0 एक पोर्शन, 0 से 1 दूसरा पोर्शन, 1 से इनफाइनाइट तीसरा पोर्शन। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 किस तरह बिहेव कर रहा है ये? पैराबोल। हाँ, एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। 1 प्लस एक्स, यहाँ पे ये डॉटेड छोड़ दो, बोलो, ठीक है, अनफिल्ड। ठीक है, 1 प्लस एक्स के लिए 1 0 पे 1, और 1 पे 2, यहाँ पे डॉटेड छोड़ दो, यहाँ पे होल फिल्ड, और फिर क्या है 1 से इनफाइनाइट पे एक्स, 1 पे 1 पे आपका 1, गाड़ी चल गई, एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, समझ आ गया आपको ये एक्स स्क्वायर? यस सर। रेंज बता दो, ग्राफ से और सिंपल है, बिना ग्राफ के भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। रेंज बता दो। 0 to infinity। 0 पे क्लोज आएगा, ओपन आएगा?
open. हाँ, ये ध्यान रखना। जीरो ओपन आएगा, राइट? चलो, फॉग निकाला अपन ने, अभी इसी में गॉफ निकालते हैं। तो लेट मी ऐड द स्लाइड्स देयर। सभी यहाँ पे स्लाइड की जरूरत है। तो यहाँ पे अपन निकाला फॉग, अब अपन को निकालना है गॉफ। तो गॉफ के लिए वही आपको लिख लिख के करना पड़ेगा, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। गॉफ के लिए वापस से डेफिनेशन यूज करते हैं, गॉफ। गॉफ अच्छा, गॉफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो जहां जहां जी एक्स में एक्स है वहां पे डालना पड़ेगा आपको एफ। तो ये आपका जहां जहां जी एक्स है वहां पे डालना पड़ेगा आपको एफ। ठीक है, तो माइनस एफ और वन माइनस एफ, माइनस एफ और वन माइनस एफ। एफ लेस देन वन एंड एफ ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एफ लेस देन वन और एफ ग्रेटर देन। स्टेप बाय स्टेप करना, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें, इसलिए बोला बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कोर्स। माइनस एफ अपॉन वन माइनस एफ, माइनस एफ वन माइनस एफ, एफ लेस देन वन, एफ ग्रेटर देन वन। यहाँ तक क्लियर है? जो गॉफ क्या डेफिनेशन ये होगी, ठीक है? Yes, sir. अब अगेन ये वाला जो पोर्शन है इसको निकालने के लिए अपने को मेहनत करनी है, वाया ग्राफ या वाया इनइक्वालिटी। तो ये वाले पोर्शन को निकालने के लिए अपन स्टेप करते हैं वाया ग्राफ। ग्राफ से तो हमको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एफ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एफ की डेफिनेशन भी यहाँ साइड में लिख लेते हैं। एफ की डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स, ये ना, एफ एक्स इक्वल वन माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वन माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है भाई, अपने को एक्स का एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि अपने को ये सर्कल वाला पोर्शन सॉल्व करना है। फिर अपन ने एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। जब एक्स जीरो या जीरो से छोटा है तो वन माइनस एक्स की तरफ बिहेव करेगा। जीरो पर क्या वैल्यू रहेगी? जीरो पर वैल्यू रहेगी वन। ठीक है, जीरो पर वैल्यू रहेगी वन। वन माइनस एक्स है ना, ये वन माइनस एक्स कैसे रहेगा? तो राइट, ऐसे रहेगा। Yes, sir. ठीक है, और एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स स्क्वायर, तो ये वन माइनस एक्स पे तो फील्ड आ जाएगा। ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे होलो करते हुए फिर ये ट्रेन ऐसे रवाना होती है। वन माइनस एक्स का ग्राफ से ड्रॉ किया ना मैंने, चेक करता हूँ। माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स, हाँ सही है ना? Yes, sir. वरना कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। ये अपने किसी ग्राफ ड्रॉ किया? एफ का ग्राफ, एफ का ग्राफ। ठीक है, राइट। Yes, sir. अब अपने को देखना है एफ लेस देन वन कब रहता है और एफ ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन कब रहता है। लेस देन वन, वन से छोटा। तो अभी क्या करते हैं इस ग्राफ में, एफ ये कितना है? वन है ना। तो एफ लेस देन का वन का मतलब ये वाला पोर्शन, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो अलग अलग क्या क्या रेंज बनेगी? ये एक एक्स की वैल्यू आएगी एक्स वन, ये एक दूसरी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स टू। तो माइनस इनफाइनाइट से एक्स वन तक, एक्स वन से एक्स टू तक, और एक्स टू से इनफाइनाइट तक, ये तीन इंटरवल हो जाएंगे, थ्री इंटरवल। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. इंटरवल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पहले, एफ जो है वो एक से छोटा है। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये रेंज में एफ एक्स से छोटा है, यहाँ X1 से plus. एक्स वन से एक्स टू तक।
x1 पर तो डॉटेड है तो x1 को छोड़ना पड़ेगा, तो मतलब x लाइज बिटवीन 0 एंड ये कौन सा पॉइंट है 1 0 एंड 1 के बीच में 1 पे तो बराबर हो जाएगा, तो 1 को भी छोड़ना पड़ेगा, राइट? 1 पे बराबर हो जाएगा, लेस देन 1 है ना स्ट्रिक्टली, यस तो 1 को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं, दो ब्रांचेस आएंगी f ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, तो पहली ब्रांच क्या रहेगी, x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक क्लोज, और फिर वापस एक f आ जाएगा ग्रेटर देन 1 वाला, जहां पे रहेगा x लाइज बिटवीन 1 से लेके इनफाइनाइट, और 1 1 1 1 पे क्लोज। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस तो बस अब क्या करना है, इस f को घुसा देना इसके अंदर, इस वाले की एक ही सिंगल आएगा लाइन, और इस वाले की 2 लाइन आएंगी, तो गॉफ x इज इक्वल टू माइनस f डालो, जब f लेस देन 1 है, f लेस देन 1 है तो x बिलोंग्स टू, साथ में कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं साथ में यूज करता हूँ ये दोनों चीजें, फिर हटा देंगे f को, ठीक है। ये आपका माइनस f हो गया, फिर f ग्रेटर देन 1 है, 1 माइनस f, 1 माइनस f 2 बार, f ग्रेटर देन इक्वल टू 1, f ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x की 2 रेंज कौन सी, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 1 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 0 एंड 1 से इनफाइनाइट। अब वापस f का रंग क्या है वो देखना पड़ेगा, तो f को वापस लिखना पड़ेगा, f की डेफिनेशन क्या है, चलो f 1 माइनस x और x स्क्वायर, यहाँ पे साइड में चाहिए 1 माइनस x और x स्क्वायर, x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। अब बताओ, जब x 0 से 1 के बीच में रहता है तो f क्या रंग दिखाता है, x स्क्वायर, x स्क्वायर, तो चलो भाई माइनस x स्क्वायर आ जाओ, और x लाइज बिटवीन फाइनल रिजल्ट x का, बाकी सबको हटाओ, मिल गया है तो ठीक है। अच्छा 0 to 1, फिर बोल रहा है x माइनस इनफाइनाइट से 0 है तो क्या f रंग दिखाएगा, 1 माइनस x, तो 1 f की जगह पे 1 माइनस x, माइनस इनफाइनाइट से 0, फिर बोल रहा है कि x अगर 1 से इनफाइनाइट है तो क्या दिखाएगा, x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। अब आगे चलते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर जब x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है, इसको सेट ही कर देता हूँ ना, मैं उल्टा सेट कर देता हूँ जैसे चाहिए अपने को, माइनस इनफाइनाइट से 0 सबसे पहले, उस समय रहेगा ये 1 माइनस एक्स रहेगा केवल, फिर 0 से 1 के बीच में माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर 1 से इनफाइनाइट के बीच में क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अभी कह रहा है रेंज निकालो, ठीक है भाई रेंज निकालो, तो यहाँ पे छोटा सा ग्राफ डाल देते हैं, यहीं पे डाल देते हैं इससे छोटा सा, माइनस इनफाइनाइट से 0 कैसे बिहेव कर रहा है ये, 3 पोर्शन 0 से 1, और 3 पोर्शन है, माइनस इनफाइनाइट से 0 कैसे बिहेव कर रहा है, x की तरह, तो x कैसा होता है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ऐसा होगा yes, उसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब उल्टा पैराबोला 0 से 1 के बीच में, उल्टा पैराबोला, और यहाँ पे होलो सर्कल ये तो आएगा, हाँ यहाँ पे उल्टा पैराबोला, yes, ठीक है, ये तो उसके कारण ही एक कॉमन पॉइंट है, तो कोई होलो की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक का लेफ्ट वाले का वो होलो मतलब फील्ड कर रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला होलो कर रहा है, ओवरऑल फील्ड हो रहा है सेम है। और 1 से इनफाइनिटी के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका देखा होगा आपने y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 0,1 पे शिफ्ट हो गया वो सर्कल, 0 x 0 और y 1 पे शिफ्ट हो गया, इस तरह से फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है। चलो अभी ये देख लो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस एक्स स्क्वायर की 1 पे वैल्यू 0 रहेगी, या तो बस ठीक है ना,
Yes. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. 1 पे 0 रहेगी, आगे ऊपर से आ रहा होगा। तो बताओ रेंज क्या है? तो दिख रही है साफ रेंज क्या है? कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है रेंज, बताओ। Negative. हाँ, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक, है ना? वैल्यूज डाल के भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। माइनस इसमें डालो, इसमें तो x डालो वैल्यू, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 आएगा इसमें। ठीक है, तो ये एक रेंज हो गई। इसमें क्या देगा? और 0 से 1, तो ये भी 0, ये तो क्या 0 से लेके -1 तक देगा। तो सबसे बड़ा जो वैल्यू रहेगा वो रेंज रहेगा, ठीक है ना? सबसे बड़ा पोर्शन, मतलब ये इस वाले से रिजल्ट क्या आता है? माइनस इनफाइनाइट से 0 मिलता है इसको रेंज में। दूसरे वाले से क्या मिलता है? 0 से लेके -1 से 0 मिलता है, ठीक है, इससे रिजल्ट। इस वाले से क्या मिलता है? 1 से इनफाइनाइट, 1 डाला आपने, 1 से 1 -1 0, और इनफाइनाइट डाला तो माइनस इनफाइनाइट। तो बेसिकली इससे भी क्या मिलता है? माइनस इनफाइनाइट से 0 मिलता है। तो बेसिक इफेक्टिवली आपको मिलता क्या है? माइनस इनफाइनाइट से क्लोज 0 ही मिलता है ना। रेंज मतलब मैक्सिमम Yes. कितना कवर, ठीक है, चलो। एक बड़ा क्वेश्चन और, देन इट विल बी क्लियर, ठीक है। तो ग्राफ वाला जो है ज्यादा रिकमेंडेड है, इसमें मतलब थोड़ा फास्टर है। बाकी मैकेनिकल वाला, इनइक्वालिटी वाला भी कर सकते हो, ठीक है। Yes. ग्राफ वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग और रिकमेंडेड है, बाकी आपकी इच्छा है, दोनों कर सकते हो। इस क्वेश्चन में यहाँ गड़बड़ थी, इस कारण से मैंने यहाँ से उठाया, ये 1 प्लस है। तो एफ एक्स एंड जी एक्स दिया हुआ, जी ऑफ एफ एक्स निकालिए। एफ एक्स इज 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स लेस देन 0। तो अपन ने देखा ये फॉग जो ग्राफ आया था, ये फाइनल फॉग, ये ग्राफ का ग्राफ ऐसा आया था। तो इतना इजी नहीं होता ये निकालना, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही निकलेगा, ठीक है ना? Yes, sir. चलो, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स लेस देन 0, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, gx is equal to x minus 1 whole cube 1 power 1 by 3, gx is equal to x minus 1 power 1 by 3। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास के एंड में करते तो पूरा मूड ही खराब हो जाता, इस कारण मैंने इसको यहीं पे रखा था, कंपोजिट अलग से फ्रेश। x प्लस 1 पावर हाफ, ये कंफ्यूजिंग काफी हो जाता है अगर स्टेप बाय स्टेप ढंग से नहीं करते। x ग्रेटर देन 0, इस वाले क्वेश्चन के बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। निकालना क्या आपको? गॉफ जी एफ एक्स निकालना है। दूसरी डेफिनेशन से क्या कि पहले एफ एक्स एक मशीन में डाला, एफ एक्स आया, एफ एक्स को जी एक्स की मशीन में डाला तो जी ऑफ एफ एक्स आया। तो जी एफ एक्स की बेसिक डेफिनेशन बोलती है कि जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दो? एफ रख दो। तो जी एफ एक्स जो आएगा वो आएगा एफ माइनस 1 पावर 1 by 3 एफ लेस देन 0, और एफ प्लस 1 पावर 1 by 2 एफ ग्रेटर देन 0। तो जो स्ट्रगल, जो कार्यक्रम है मेन वाला, वो है आगे वाला ये एफ, इसको सॉल्व करना। वापस इसको सॉल्व करने के दो तरीके अपन कर रहे हैं ग्राफ से इसको। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एंड फाइंड इंटरवल्स। तो एफ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो भाई एफ आ गया ये वाला, 0 से छोटा, एन 0 से बड़ा। 0 से छोटा था 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स क्यूब कैसे रहेगा? एक यूनिट ऊपर। Yes, sir. तो x इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, 0 पे कितनी वैल्यू 1 आएगी, 1 आएगी, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये x एक्सिस पे कितना रहेगा? x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये कहाँ पे रहेगा बताओ? कट कहाँ पे करेगा x एक्सिस को? लेफ्ट साइड में कहाँ पे कट करेगा? जहाँ पे y क्या होता है? 0 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? Minus 1.
-1, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, -1 से आके यहाँ पे आके ये यहाँ पे आके ये होलो छोड़ देगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है, फिर आगे x² -1, तो चलो y इज इक्वल टू x² -1 का मतलब है y + 1 इज इक्वल टू x²। तो ये पैराबोला है, अपर साइड में ओरिजिन शिफ्ट हुआ है 0, -1 पे, 0, -1 पे ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, और ये अपर साइड में पैराबोला है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? x से आगे की जर्नी जो है वो x² -1 इस तरह से रहेगा, और यहाँ पे ये फिल्ड सर्कल, इसको छोड़ देंगे। समझ में आया? नहीं है? यस सर। आ गया ना x² -1 का ग्राफ, y + 1 इज इक्वल टू x² लिखा, और 0 -1 पे शिफ्ट हुआ है वो। ठीक है, ठीक है। यस। तो अब तो इसमें कितने सारे रीजंस हैं, ये देखो 4 रीजन बन रहे हैं इसमें। पूछा क्या था अपन को, क्या सॉल्व करना है? f <0, f <0। इसमें 4 टाइप के अलग अलग बिहेवियर है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो पॉइंट कौन कौन से हैं ये बताओ। x की वैल्यू कितनी है? पहला वाला रीजन -1 है ना ये, यस सर। ये x = 0 है, ये कितना रहेगा? ये जहां पे y 0 हो जाता है इसके अंदर कितना होगा? ये 1 होगा, राइट? 1 पे होगा ना ये, x = 1 डालो इसमें अंदर, 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो 4 रीजन है। तो f < 0 की बात करें तो कौन कौन से रीजन में रहेगा f < 0 बताओ। -∞ to -1 and 0 to 1। बिल्कुल सही कर, बिल्कुल सही पकड़े, विदाउट ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। तो f < 0 की बात करते हैं यहाँ पर। f < 0 एक सेक्शन रहेगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1, <0 है तो फिर ये ओपन, और एक और आएगा f < 0, वो होगा 0 से लेके 1, 0 पे क्या रहेगा? 0 पे क्या रहेगा? ओपन की क्लोज? क्लोज। f लेस, हाँ क्लोज रहेगा। ओपन, क्लोज है, क्लोज, बिल्कुल सही, 0 आएगा। <0 पे वैल्यू तो नीचे ही है ना, बिल्कुल सही बताया। 1 पे क्या रहेगा? ओपन। बिल्कुल परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग था, ये मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा ब्लाइंडली तो नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे, बिल्कुल परफेक्ट, सही पहचान लिया टाइम पर। तो f < 0, f < 0 मतलब मैथ ऐसे ब्लाइंडली नहीं चलती, लॉजिक से चलती है, तो वही चीज अच्छी है। f < 0, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 या 0 के बराबर, तो क्या है? -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक, और फिर दूसरा 1 से लेके इनफाइनाइट तक। यस सर। 1 पे क्या करें? 1 पे क्या करें? क्लोज कर दें। ठीक है, ये अपने पास 4 ब्रांचेस मिल गई, तो बस इसको करो अभी f -1 टाप, तो इसमें f < 0 है तो f -1 फैमिली में आ गई, f -1 की पावर 1/3, f -1 की पावर 1/3, यहाँ पे भी f -1 की पावर 1/3, और नीचे f +1 की पावर हाफ। अब f का रूप रंग देखना है तो f को भी लिखना पड़ेगा, वापस लिख लेते हैं राइट में, fx = थोड़ा कंफ्यूजन ना हो और कैसे कैसे स्टेप है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा। x1 + x2 आपको एक पेपर पे रहेगा तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, x² - 1 x ठीक है। चलो फिर ये क्या निकाल रहे हैं अपन, ये पूरा क्या है? गॉफ है क्या? गॉफ 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 गॉफ, GOF की डेफिनेशन है, ठीक है। तो गॉफ के लिए, गॉफ जब x -∞ से -1 है तो f x, जब x -∞ से -1 है तो f किस तरह से रंग दिखाएगा?
1 plus x cube. 1 plus x क्यूब। तो चलो भाई यहाँ पे f की जगह पे 1 plus x क्यूब रख दो। 1 plus x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, जहाँ पे x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -1। ओके डन, ये लाइन खत्म। जब x 0 से 1 है तो x square minus x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 कर दो। जब x माइनस इनफाइनाइट माइनस 0 से 1 है तो -1 से 0 है तो 1 plus x cube. 1 plus x क्यूब, ये वाला लाइन में 1 plus x क्यूब प्लस 1 पावर 1/2। जब x 1 से इनफाइनाइट है तो x square minus 1. x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। देखो ये पावर वाले भी कैसे चेंज हो गए, फिर अलग से बिहेवियर दिखा रहे हैं। 1 से इनफाइनाइट बिल्कुल सही है। ये क्या आ गया, गॉफ क्या आ गया, गॉफ एक्स क्यूब का ये तो टोपा खुल गया, तो बचेगा x जब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1। फिर नेक्स्ट वाले में बचा x स्क्वायर माइनस 2। हर क्वेश्चन का रेंज निकालना जरूरी नहीं है, फिर भी अपन निकाल लेंगे, ठीक है। बोला हो रहेगा रेंज किसमें निकाल के, ठीक है। इसमें क्या है 2 plus x क्यूब, ये क्या होगा x वापस, ठीक है। ये आ गया आपका गॉफ। चलो गॉफ को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या क्या रेंज है, माइनस इनफाइनाइट से -1 पहला पोर्शन, फिर -1 से 0 दूसरा वाला, फिर 0 से लेके 1 तीसरा वाला, और 1 से लेके इनफाइनाइट तीसरा वाला। चलो माइनस इनफाइनाइट से -1 किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये -1 पे क्या रहेगा, -1। Plus 1. हाँ, तो ये x की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, समझा, यहाँ पे इंक्रीजिंग आएगा ये यहाँ तक, Yes, sir. ठीक है। फिर ये यहाँ पे होलो छोड़ देगा। उसके बाद में 0 से 1 x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 है ना 1 पावर, देखेंगे इसको। ये भी देखते हैं, ये देख लेते हैं 1 से इनफाइनाइट देख लेते हैं। 1 से इनफाइनाइट x इक्वल टू 1 पे कितना रहेगा, 1. 1। 1 से इनफाइनाइट ये, तो ये तो मालूम पड़ गया, ये माइनस इनफाइनाइट से ये -1 तक, और ये 1 से इनफाइनाइट रेंज रहेगी। ये वैल्यूज कैसे रहती है देखते हैं, डालते हैं, तो डाल के x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 के अंदर डाला आपने, तो 0 से 1 -2 की पावर 1/3, 0 -2 क्वेश्चन आंसर सही सॉल्व किया गया अपन ने, किया तो होना चाहिए। रुको लेट मी चेक, उनका क्वेश्चन में निकालना था नहीं एक्चुअली। x स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब प्लस 1, 0 से जब 1 डालेंगे वैल्यू, तो 0 पे -2 की पावर 1/3। आयुष थोड़ी पढ़वा, म्यूट नोटिफिकेशन फॉर 4 घंटे, ओके। हाँ, तो ये जो वैल्यू रहेगी 0 से 1 ना, 0 से 1 डालना है इसके अंदर, तो 0 डालने पे -2, 1 डालने पे -1 पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाला, 1 डाला, तो यहाँ -1 डाला, तो 2 - 1 दैट इज 2 - 1 दैट इज 1 की पावर हाफ, और बाद में 2 की पावर 1/2। तो ठीक है, इसकी रेंज नहीं निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है रेंज निकालेगा। से लेते हैं कौन सा,
-2 एक मिनट, ये -1 है ना, ये -2 से लेके -1, तो ये जो वैल्यू आ रही है, एक मिनट, ये वाली जो पोर्शन की वैल्यू आ रही है, इज सबसेट ऑफ, छोटा सेट ऑफ दिस -∞ से लेके -1। देखो ये -1 तक आ रही है, -2 की पावर समथिंग, -2 की पावर 1, -1/3, -1 की पावर -1/3, तो ये पोर्शन नीचे ही रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? इसके अंदर रहेगा ऑलरेडी ये वाला पोर्शन, Yes. और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये इसके अंदर रहेगा, ऊपर वाले के अंदर रहेगा, 1 से इनफाइनाइट में रहेगा। तो इफेक्टिवली इससे कोई मिलेगा नहीं अपने को, समझे आप बात को? मिलेगा नहीं मतलब एडिशनल कुछ नहीं मिलेगा, ये वाले पोर्शन में आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, इस वाले में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये वाला जो नंबर है वो ये रहेगा 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2 कितना, √2, 1.2414, ठीक है। तो ये इससे बड़ा रहेगा ना, 1 से बड़ा ही रहेगा, Yes. और ये वाला जो है वो इससे छोटा रहेगा। तो आपका रेंज क्या आ गया, -∞ से लेके -1, -1 पे क्या था, क्लोज आया, ओपन आया, जो भी है, और यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। Yes. चलो, तो यहाँ पे बताइए, आपको कंपोजिट फंक्शन आपने कंप्लीट किया है, ठीक है। और यस, अच्छा सेक्शन है कंपोजिट फंक्शन, मतलब आ जाता है समझ में, स्टेप बाय स्टेप चले तो, वरना बुक की लैंग्वेज जिस तरह से रहती है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बुक में वो इक्वलिटी वाला मेथड से होता है, सब बच्चों को थोड़ा टफ लगता है इसको समझना, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चले आगे। Yes, sir. तो आज का एक मेजर माइलस्टोन हो गया पूरा। फंक्शनल इक्वेशन देखते हैं। फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन आपका बायजूस के शायद पेपर में आया था, तो आपने पूछा था फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन, टू एफ एक्स प्लस f of 1 minus x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स फाइंड करो, एफ ऑफ 4 फाइंड करो। फंक्शनल इक्वेशन का मतलब होता है ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में आप x की पुट x, यानी पुट x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, पुट ऑल पॉसिबल x, ऑल पॉसिबल x। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है ना, Yes. किसी भी x की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो एफ एक्स निकालना है, ऐसा क्या निकलेगा, अपन रिवर्स चेक भी करेंगे उससे निकाल के, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको एक सोचना है, ये मतलब कॉमन सा मेथड यूज करते हैं, क्या, रिप्लेस x बाय 1 माइनस एक्स, या 1 माइनस पी रिप्लेस कर दो, एक ही बात है। मतलब अगर इनिशियली कंफ्यूजन होता है लोगों को तो ऐसे कर दो, पी एक्स की जगह पे पी 1 माइनस पी से रिप्लेस कर दो, 1 माइनस पी प्लस एफ ऑफ 1 माइनस पी की जगह 1 माइनस पी, एक्स की 1 माइनस पी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2f 1 माइनस पी, एफ पी इज इक्वल टू 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। अब ये वेरिएबल है ना, तो इसको तो वापस एक्स में लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. अब क्या कर रहे हैं, आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, एफ एक्स एफ 1 माइनस एक्स में और एफ एक्स 1 माइनस एक्स में। तो अपने को दोनों में से क्या एलिमिनेट करना है, एफ 1 माइनस एक्स एलिमिनेट कर देते हैं। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2f(x) प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स द एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, एफ एक्स उल्टा लिखा, प्लस 2 टाइम्स एफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 और ये 2। तो एफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट कर दिया, 2 माइनस क्या कर देते हैं, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 है ना, Yes. 2 टाइम्स 2 माइनस 2 टाइम्स एफ माइनस, हट जाएगा ना, एफ माइनस 1 माइनस एक्स,
Yes. तो यहाँ पे बचेगा एफ एक्स माइनस 4f(x), तो -3f(x) बचेगा और ये साफ हो गया पूरा और बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या बचा इसमें अपने को 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो -3f(x) है ना, तो f(x) क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, माइनस इधर ले लो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये f(x) आ जाता है। Yes, sir. अब आपको चेक करना है, ये वाली इक्वेशन तो चेक कर लो भले, 2f(x) प्लस f 1 माइनस x होता है कि नहीं होता है, x स्क्वायर आता है। ठीक है, ये फंक्शन रिलेशन इक्वेशन दी हुई है जिससे f(x) निकालना था, तो आप इसको चेक करोगे तो आएगा ये। करना है क्या चेक? क्या आ जाएगा? कर लो। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 3, 2 टाइम्स f(x) ना, ये 2 टाइम्स प्लस f(1 माइनस x), हाँ ये 1 माइनस x, 3 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3, 2f(x) प्लस f(1 x) इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर आना चाहिए, क्या x स्क्वायर आ रहा है? कितने हैं? 2/3, तो 1/3 तो पूरा बाहर ही आ गया, 1/3 पूरा बाहर ले लो, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस, अब ये देखो 3 वाला, 3 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 6 वाला 1 माइनस x माइनस 3, कुछ गलती की होगी तो हो जाएगा गड़बड़। देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ये -3 भी आ रहा है, -3, ये पहले ला लेता हूँ, -6 प्लस 6x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x का माइनस 6x, 6x गया, और कौन 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 गया, ये 3 से ये 3 गया, Yes, sir. और कौन गया, 6x स्क्वायर प्लस ये 9x स्क्वायर आ गया। ठीक है, 9x स्क्वायर आ गया, 4x क्यों नहीं गया? गलती हुई, गलती हुई। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 आ रहा है, ये प्लस था कहीं पे, अरे बाप रे, ये क्वेश्चन में जब आंसर आया था ये +2x था, यहाँ पे ये गलती थी, समझे ना? अपने -2x लिया ना, Yes, sir. +2x से काम गड़बड़ हो गया, चलो छोटी सी गलती, और ये +2x होगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, 4x माइनस 2, ठीक है, +3 +3 प्लस 2 ही होगा ना, अच्छा 3 3 तो ये 2 के 2 ही होगा ना, हाँ 2 ही होगा, 2 2 माइनस 2x, अब तो आ ही जाना चाहिए भाई, चलो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो -6x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, तो 4x यहाँ गया, 4x, और ये वापस कहीं छोटा सा गलती किया, हाँ गलती किया, एक वापस ही आंसर क्या आया था अपने x 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो सही है क्या, 3x स्क्वायर, अरे 3x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, यहाँ पे भी गलती की, माइनस है, ओके, इसकी यही गलत निकाला, सर 1 माइनस x का होल स्क्वायर में 1 प्लस x स्क्वायर
1 plus x square minus 2x. मैं क्या करूं कि एक बार में सॉल्व हो इसको सही हो जाए. 2 minus 2 times 1. 2 minus 2 times 1 minus 3x. ये तो गया. 2 minus 2 times 1. तो 1 plus x square minus 2x minus 2x square. तो ये कितना हो गया 1 minus x square minus 2x. तो ये कितना हो गया x square plus 2x minus 1 divided by 3. ओके ये आ गया. Yes, sir. अब सही है. तो क्या चेक करना भाई जाएगा सही. सर तो x square plus 2x minus 1 इसको इरेज कर देते हैं. x square plus 2x minus 1. चलो दिल को सेटिस्फाई कर ही लेते हैं. फंक्शनल इक्वेशन भी दिमाग में बैठ जाएगा. प्लस को गलत मत करो. प्लस 2fx plus f1 minus x कितना होता है 2fx plus f of 1 minus x कितना आता है. तो ये फंक्शनल इक्वेशन है जिसमें x की कोई भी वैल्यू डालो तो सेटिस्फाई करता है. 2/3 x square plus 2x minus 1 plus f of 1 minus x. 1/3 ऐसे रहेगा 1 minus x का होल स्क्वायर प्लस 2 times 1 minus x minus 1. ठीक है 1/3 सुपर कॉमन 2x square plus 4x minus 2 plus 1 plus x square गलती मत करो 2x plus 2 minus 2x minus 1. 2x square ये plus x square that is 3x square. अब बनता है 4x 2x गया 4x गया और 2 minus 1 plus 1 और ये वापस कहीं छोड़ दिया -2 ये रहा. ठीक है और इसका कांस्टेंट क्या रहेगा +1. इसका कांस्टेंट क्या रहेगा +2. हाँ ठीक है अभी बराबर है सही है. ठीक है 3x square by 3 that is x square. ठीक है माइनर मिस्टेक्स के कारण से लंबा खींच गया. चलो आगे. Yes, sir. चलो फंक्शनल इक्वेशन अगला क्वेश्चन. fx plus 3x fx 3fx 3f of 1 by x is equal to 2 times x plus 1 for all x greater than 0. Find f एक इकाई सैकड़ा 10,099. तो फंक्शनल इक्वेशन में जैसे अपन ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी इसको इस वाले एक्सप्रेशन को क्या करें कि ये fx में कन्वर्ट हो जाए. x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे ये fx में कन्वर्ट हो जाए वैसे ही अपन सॉल्व कर देंगे. और ये वाला इक्वेशन क्या ऐसा रिप्लेसमेंट करें x को क्या ऐसा रिप्लेस करें कि ये fx f1 by x fx बन जाए और ये वाला कुछ और हो जाए. मतलब ये इंटरचेंज हो जाए दोनों से. ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या बनाए ऐसा x. हाँ क्या रखें x की जगह पे क्या रखें X square. नहीं x की जगह पे 1 by x रख देते ना. कुछ भी रख सकते हैं x की जगह 1 by जहां जहां x से वहां क्या रख देते हैं 1 by x रख देते हैं. Yes. तो क्या होगा देखते हैं. f of x की जगह पे रिप्लेस किया 1 by x से तो ये क्या हो देखो ये वाला इसका रूप ले लेगा ये वाला इसका रूप ले लेगा. देखो f of 1 by x plus 3 times x plus fx is equal to 2 times 1 by x plus 1. ठीक है Yes, sir. ये हो गया. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले थोड़ा सा क्या गायब करते हैं f1 by x गायब करते हैं उसमें से. तो इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लिया तो क्या हो गया x f1 by x plus 3fx is equal to 2x ऊपर. ये ठीक है. फिर ये क्या आ गया 2 plus 2x आ गया.
एक्स एफ 1/x, ये इक्वेशन आ गई। और आपकी ओरिजिनल वाली जो थी वो क्या थी, 3x f 1/x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 2, राइट। ये थी ओरिजिनल वाली। तो अब क्या करूं, ये 1 ये 2, तो 2 में से क्या माइनस कर दूं, 2 माइनस 3 into 1। ध्यान से करता हूँ यार, एक बार में सॉल्व करने का मजा लग जाता है। 0 आ गया, प्लस f माइनस 3 9 माइनस 8x माइनस 8fx, ठीक है। 2x प्लस 2 माइनस 3 2x प्लस 2 माइनस 8fx आ गया, 8f या 8fx लिखो। 2x प्लस 2 माइनस 6x माइनस 6, 2x माइनस 6x इज माइनस 4x, 2 माइनस 6 इज माइनस 4। हम माइनस 8 से डिवाइड किया इसको, f आ गया, तो 2 बचेगा, x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये अभी फंक्शनल इक्वेशन ये आ गई। यस सर। तो ये सॉल्व करने के बाद में इस तरह से अपन x को कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं, 0 1 2 भी डाल सकते हैं अगर कोई स्पेशल केस दिया हो तो वैल्यू के लिए। बाकी अपन इसमें क्या किया, 2 एक्सप्रेशन थे, एक को दूसरे में कन्वर्ट किया, फिर अपने लीनियर इक्वेशन जो अपन बेसिक करते हैं 9th 10th में, वैसे इसको सॉल्व कर दिया। चले आगे। अच्छा, अभी निकालना है ना, f 10,099 निकालना है। क्वेश्चन तो सॉल्व होने के लिए बना होता है, ये तो निकालना बाकी है। कैसे निकालना, 10,099 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, कितना हो गया, फेमस नंबर 50 यस सर। चला आगे। हाँ सर। तो ये इसमें कुछ आ रहा है थॉट प्रोसेस? नो सर। fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, आईआईटी का क्वेश्चन ये पूछा। fx इज पॉलिनोमियल डिग्री 6, लीडिंग कोएफिशिएंट 4। इसको पढ़ते ही थोड़ा दिमाग में इस तरह से आता है कि डिग्री 6 ना, लीडिंग कोएफिशिएंट 4, 4x पावर 6 इस तरह से चालू होगी ट्रेन। यस सर। लेकिन वो अगर आप इस तरह से लिखोगे ना, 4x पावर 6 प्लस ax पावर 5 प्लस bx पावर 4, तो बहुत लंबा होगा, वो सॉल्व नहीं होगा। आप कुछ और सोच रहे हैं, वो बताते हैं कि इस तरह से तो है, ठीक है। या फिर इस तरह से भी हो सकता है, आप देख सकते हो 4x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी 1 2 3 4 एक्स माइनस ई एक्स माइनस एफ प्लस जी, जी मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा, समझ आए? इस तरह से भी हो सकता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस। तो ये वाला जो थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे ये चीज काम आने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरह ये भी आप देखो 6 पावर का ही है जिसमें, और साथ में कुछ ऐसा भी हो सकता है, और आगे और भी हो सकते हैं ऐसे, तो ऐसा भी जी प्लस एक्स माइनस जी एच वगैरह भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मतलब एक पोर्शन इसका स्टार्टिंग वाला ऐसा रहेगा, समझे ना, उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, मतलब कम पावर के कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही रहे जी रहेगा केवल कांस्टेंट, ठीक है। ये जनरल मैंने आपको बताया, जब तक अपन यहाँ तक पढ़ते हैं ना इस चीज को, यहाँ तक जब तक पढ़ते हैं तब तक की बात बता रहा हूँ, यस। समझ में आया आपको? तब अब इसमें ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्यूबिक भी रह सकता है उसके आगे, x माइनस 1 x माइनस 2, लेकिन ये 6 पावर के कारण अपन ये इतना इतना पोर्शन फिक्स करते हैं, ऐसा हो सकता है। और वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आगे की जो चीजें दी हुई इस कॉन्सेप्ट, जैसे एफ ऑफ 1 दिया हुआ है 6, एफ ऑफ 2 दिया हुआ है 5, एफ ऑफ 3 दिया हुआ है 4, एफ ऑफ 4 दिया हुआ है 3, तो एफ ऑफ 5 दिया हुआ है 2, तो एफ ऑफ 6 दिया हुआ है 16,
तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, एपी है क्या है ये, एफ ऑफ 6 16 नहीं होगा यार, कुछ तो 1 होगा ये, 1 है, 16 नहीं होगा, 1 है। अब बोलो एपी दिख रहा है ये, यस सर। तो इससे इससे क्या निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एन क्या हो सकता है बताओ, या एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, अगर केवल एपी के हिसाब से देखें तो, दिख रहा है ना, एफ ऑफ 1 अगर 6 है, एफ ऑफ 2 अगर 5 है, तो क्या होगा, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एन विल बी एफ ऑफ n माइनस वन एन माइनस माइनस एन माइनस 1, 6 5 चल रहा है ना, पहला टर्म अगर 6 है 5 है, तो क्या होगा ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना, कितना होगा एन माइनस 6 माइनस है, 6 माइनस एन रहेगा, क्या है, एफ ऑफ 1 अगर 6 है, 2 अगर 5 है, निकल सीधा एपी निकाल देते ना, 6 है 5 है 3, 6 है 5 है 4 है, तो जनरल टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 1, 6 माइनस एन प्लस 1, तो 7 माइनस एन, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। 7 में, अब चेक भी करो रिवर्स, 1 रखा 6 मिलता है, 2 रखा 5 मिलता है, 7 माइनस एन रखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज 7 माइनस एक्स, या एफ ऑफ एन इज 7 माइनस एक्स हो सकता है, लेकिन इसने तो बोला कि एफ एक्स क्या है, कि ये क्या है, 6 पावर वाला है, 6 पावर वाला है, राइट, क्यों, Yes, sir. 6 डिग्री का है ना, तो क्या होगा कि 1 रखने पर आगे का समान सारा 0 हो जाए, ये वाला पोर्शन 0 हो जाए, प्लस 7 माइनस एक्स, इस तरह से लिखें तो क्या थोड़ा सा आइडिया लगा आपको, ऐसे तो एफ एक्स आता है 7 माइनस एक्स, लीनियर थोड़ी है वो, 7 माइनस एक्स तो नहीं है, तो ऐसा कुछ अपन लिखें, कैसा लिखें, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 7 माइनस एक्स, ये पूछ लगा के, और यहाँ पे क्योंकि ये कोफिशिएंट 4 बोला है तो यहाँ पे 4 ऐड कर ले, अब आप एफ ऑफ 1 डालो, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही, एफ ऑफ 1 डालो, क्या हो रहा है, ये आगे वाला समान 0 हो रहा है, 2 डालो तो 0 हो रहा है, 3 डालो तो 0 हो रहा है, 4 डालो तो 0 हो रहा है, 5 डालो तो 0 हो रहा है, और फिर ये एपी की तरह यहाँ बिहेव कर पा रहा है, तो दो चीजें हैं इसमें, को पॉलिनोमियल के कारण, डिग्री 6 के कारण से ये वाला आइटम आएगा आगे वाला, और ये एपी के कारण से ये वाला आइटम आएगा। अब ये जो पॉलिनोमियल बन गया है, ये सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। तो ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल थॉट कैसे रहता है फिर, कि अपन सोचते हैं क्यूबिक 6 पावर ऐसे करें, तो उससे तो काम नहीं होगा, कौन सा ये वाले तरीके से काम नहीं होगा, फिर 6 पावर के लिए आपको ये वाला थॉट सोचना होता है, उसमें आपके ये पूछ जो है, पूछ वाला पोर्शन ये निकल जाता है 7 माइनस एक्स, इससे एपी के थ्रू, इस कंडीशन के साथ, तो ये आपका निकल गया, F7 निकालना है, अब F7 निकालना है, तो F7 तो निकालना सिंपल है, क्या होगा F7, 4 7 माइनस 1 दैट इज 6, 5 4 3 2 1, 6 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 7 माइनस 7 विच इज 0, 4 इंटू 6 फैक्टोरियल कितना, 24 इंटू 4 है ना, 7 माइनस 6 0 हो जाएगा F7 के लिए, राइट, सर 6 फैक्टोरियल 24 नहीं होगा। अच्छा 24 नहीं होता, हाँ ये सही, कितना होता है 720, सही नहीं यस। बोली तुमने, 720 बिल्कुल सही, 8, तुम भी अटक गए थे सोच के क्या बोल रहे हैं सर, सही नहीं सही बोला, मैंने भी ध्यान नहीं था, 2880 इज द आंसर, परफेक्ट, ठीक है, यस सर। दैट वाज अ नाइस सेशन, मतलब आज का अच्छा था, इन टर्म्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपने सीखा, फंक्शन इक्वेशन का ऑलमोस्ट स्टार्ट करके एंड करने वाले 1 2 कुछ 2 3 क्वेश्चन और होंगे,